International brands and smartwatches collection with great offers at Minute 2 Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute 2 Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. देखिए, पिछले करीब 6-7 महीना पहले जब नगर निगम की साधारण सभा हुई थी, तब इन्होंने जो प्रस्ताव रखे थे अजमेर शहर के अंदर जो यूजर चार्ज वसूली के लिए, क्योंकि अजमेर शहर के अलावा जयपुर, जोधपुर, कोटा जो बड़े महानगर है, अभी वहाँ पर भी इस तरह की वसूली लागू नहीं हुई है। यदि किसी प्रकार का यदि सरकार का की तरफ से कोई निर्देश है, तो हमने इन्हें यहाँ अजमेर नगर निगम के सभी जो साधारण सभा के अंदर हम कांग्रेस पार्षदों ने ये मांग की थी कि इसमें हमको चर्चा करनी चाहिए। कोई व्यापारी बहुत छोटी दुकान लेकर के बैठा है, कोई दुकान बड़ी है या कोई बड़ी होटल्स है, तो आप बड़े जो व्यवसाय है उनके भी चार्ज उतना ही ले रहे हैं, और जो छोटे व्यवसाय है, बिल्कुल कोई ठेला चला रहा है या कोई छोटी दुकानदार है, उससे भी वसूली की जा रही है। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन तानाशाही और बहुत ही दादागिरी तरीके से पहली बार ऐसा हुआ अजमेर के इतिहास में कि साधारण सभा में एक शब्द नहीं बोला गया और बिना किसी चर्चा के इन्होंने जो इस तरह के प्रस्ताव पास किए। ये अंग्रेजों के टाइम में तो होता था, लेकिन आज़ादी के बाद में हमारे लोकतंत्र में इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। यदि मेरे वार्ड क्षेत्र के ये व्यापारी आज पुलिस लाइन व्यापार संघ के लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं और इनको नोटिस दिए गए हैं कि आपका अवैध निर्माण है, आप हटाया जाए। जो दुकानें नगर पालिका अधिनियम 2009 बना था, उससे पूर्व करीब 50 साल पुरानी दुकानें बनी हुई है, उनको तो ये नोटिस दे रहे हैं। और अभी वर्तमान में पूरे शहर के अंदर जिस तरह के हालात अवैध निर्माण के हो रहे हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। ये निगम की जो अवैध वसूली, तानाशाही और जो दोहरा रवैया, ये किसी सूरत में नहीं चलेगा, चाहे भाजपा का बोर्ड और नगर निगम के अंदर। हमने उस समय भी इनसे मांग की थी और हमारे भाजपा के साथी पार्षद भी बहुत त्रस्त है इन लोगों से। जिस तरह की अवैध निर्माण की कार्रवाई पूरे शहर में होनी है, लेकिन नहीं होती, और यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी है, वो बिल्कुल मनमाने तरीके से इनको व्यापारियों को नोटिस दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत संवेदनशील है और हमें पूरी उम्मीद है कि इन व्यापारियों की मांगों पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, और इसके बावजूद यदि निगम के अधिकारी कोई तानाशाही पूर्वक तरीके से कोई काम करेंगे, तो यहाँ का अजमेर शहर के जनप्रतिनिधि सोए हुए नहीं है। चाहे बीजेपी के पार्षद हो, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, हम सब लोग मिलकर के जनता के हित में, जन कल्याण के लिए आम जनता के साथ खड़े हैं। इनके साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय होगा तो हम चुपचाप घर पे नहीं बैठेंगे। और जो अधिकारी और कर्मचारी नगर निगम को अपनी बापोती समझ के बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये नगर निगम संविधान से चलता है, जो नगर पालिका अधिनियम बना हुआ है उससे चलता है। पुराने जिनके दुकानदार प्रतिष्ठान बने हुए हैं, उनको इस तरह का नोटिस है, जैसे महासंघ के पदाधिकारी हैं या क्षेत्रीय अधिकारी जो है, ये पार्षद जो भी पदों पे बने हुए, उनको मतलब उनके प्रतिष्ठान तोड़ने तक की धमकी दी जा रही है, उनके बंद करने की धमकी जाती है। उनको कह रहा है तुम अनैतिक कारोबार इधर कर रहे हो, आके ये थोड़ा वहाँ पर देखे तो सर ये कौन सा अनैतिक कार्यक्रम हो रहा है हमारी दुकानों पे। मंदिर की दुकानें बनी हुई है, उनको ये तोड़ने की मतलब इन्होंने धमकी दी है कि भाई आप उनके कागज पेश करो। आज दुकान मतलब जिसकी है उसको मंदिर वाले कहाँ से अपने कागज देंगे। कल भी पुलिस लाइन क्षेत्र के अंदर ये मंदिर की दुकान के जो कागज मांगे हैं, अब वो व्यापारी कहाँ से इनको कागज देगा। और पूर्व में जो इन्होंने नगर निगम द्वारा जो रसीदें काटी 1000-1000 रुपये की, और उसका डॉक्यूमेंट आज हमारे से मांग रहे हैं, जबकि वो सर्टिफिकेट नगर निगम ने 2 साल से किसी भी पुलिस लाइन क्षेत्र के अंदर व्यापारी को बढ़ा के नहीं दिया है। इसका आज हम फिर वापस विरोध करने आए। आज प्रशासन को हम वापस पुनः कहने आए हैं कि भाई कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए और यूजर चार्ज को वापस लिया जाए, क्योंकि जनता क्रस्त है। आज व्यापारियों से क्यों कोई मान्य व्यापार कोई नाराज है मतलब नहीं है, यूजर चार्ज आप ले, लेकिन उसका कोई ढंग तो होना चाहिए ना, उसका कोई कॉलम नहीं है। अच्छा सर, कौन सी दुकानें कितने साथ मंडी पुराना दुकानें कब से बनी? आज ये पुलिस लाइन चौराहे पे सैनी जनरल स्टोर है, वहाँ की मतलब जो इन्होंने जो विधान दिया है कि 2009 का ये जो विधान बना हुआ है उसके मुताबिक नोटिस दिया है, जबकि वो दुकानें 1994 में की बनी हुई है, तो वो उसमें कोई लागू ही नहीं होता है। और फिर एक पर्टिकुलर एक आदमी को क्यों वहाँ पर इन्होंने टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो मतलब इस यूजर चार्ज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर एक आदमी को टारगेट किया गया, तेरी दुकान बीच में चढ़े। अब उसके कहाँ अवैध, यहाँ तक कि उस दुकान पे बीड़ी गुटखा सिगरेट भी नहीं बिकते हैं, और ये कह रहे हैं कि अवैध काम होते हैं उस दुकान के ऊपर। ये कहाँ की राजनीति है ये। आज व्यापारी पूरा परेशान है और आक्रोशित है। अब हमारी इस संदर्भ में मीटिंग होने वाली है और हम पूरा अजमेर एक साथ है, सारा व्यापारी एक साथ है। अजमेर बंद होने का हमारा मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव पारित है, तारीख तय होनी है 1-2 दिन के अंदर। रणवीर सिंह सैनी, अध्यक्ष पुलिस लाइन
महासंघ के अंदर उपाध्यक्ष